आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग शोतोकु यानी कि जिन्हें जापान के धम्माशोक कहा जाता है। धम्माशोक का मतलब जैसे भारत में सम्राट अशोक की जो भूमिका रही, बिल्कुल वही भूमिका शोतोकु इन्होंने जापान में निभाई। यानी कि बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। तो उन्हीं के राजकाज की ये जानकारी इस समय हम लोग आज की बात में ले रहे हैं और आपसे ये साझा कर रहे हैं। ये जो पुस्तक हमारे हाथ में है, ये है एक संशोधन जो कि भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी ने किया है। आइए इस संशोधन में आगे बढ़ते हैं। आपको हमने पिछली कड़ी में एक बात बताई थी कि शोतोकु, ये जो जापान के धम्माशोक के नाम से जिन्हें पहचाना जाता है, तो शोतोकु ने एक 17 धाराओं का विधान बनाया था और इस विधान के जरिए उन्होंने जापान को इकट्ठा करने का पूरा प्रयास किया। और आज तक हम लोग देखते हैं कि जापान ये एक बड़ा मजबूत देश है अपने संस्कारों में, अपने रहन सहन में, अपने विकास की प्रक्रिया में। और बुद्ध धर्म उनका राष्ट्रीय धर्म, राजधर्म के रूप में वहाँ रखा जाता है। शिंतो ये उनका पारंपरिक धर्म है। लेकिन आपको बताएं कि शोतोकु ने ही इसे राज धर्म का जो स्तर है वो स्तर प्रदान किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। शोतोकु ने देश को धन धान्य से समृद्ध एवं स्वयं पोषित करने के लिए नए नए बीजों और फलों की खेती का प्रचार किया। आज भी हम देखते हैं कि अपनी खेती किसानी को समृद्ध करने के लिए सरकारें, पूरी दुनिया की सरकारें नए नए बीजों का निर्माण करती है, उस पर प्रयोग करती है, उसका संशोधन करती है और संशोधन करने के बाद बहुत सारी नई चीज़ें उसके साथ जोड़ते चले जाते हैं। लेकिन ये कार्य जापान में शोतोकु ने उस वक्त किया है और इसका प्रचार कर, खेती का प्रचार कर कृषि उद्योग के क्षेत्र में भी जापान को समृद्ध बनाया और वे जापान के सर्वप्रथम सड़क निर्माता थे। अब देखिए कि शोतोकु को जापान का धम्माशोक जो कहा जाता है, उन्होंने सिर्फ जापान को नैतिकता की शिक्षा नहीं दी, सिर्फ बुद्ध धर्म की शिक्षा नहीं दी, बल्कि जापान का जो भौगोलिक विकास है, उस भौगोलिक विकास में भी उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। कुमार शोतोकु, इन्हें ये भले ही जापान के उपराज थे उस वक्त, उनकी चाची जो थी वो महारानी थी, लेकिन उन्हें कुमार शोतोकु के नाम से ही लोग पहचानते हैं। तो कुमार शोतोकु स्वयं एक उच्च कोटि के धर्मोपदेष्टा और साथ ही साथ लेखक भी थे। एक राजा का साहित्य के प्रति इतना रुझान, ये एक विशिष्ट गुण माना जाएगा। तो शोतोकु स्वयं तो उच्च कोटि के धर्मोपदेष्टा एवं लेखक थे। जिस वक्त वे धर्मासन पर विराजमान होकर धर्मोपदेश करते तो छोटे बड़े सभी श्रेणियों के हजारों नर नारी उनका उपदेश श्रवण करने के लिए आया करते थे। हजारों की संख्या में लोग उनका प्रवचन सुनने आते थे, धम्म प्रवचन सुनने। तो धम्म में भी उनका जो दखल था वो बड़ा महत्वपूर्ण था और इस महत्वपूर्ण दखल के साथ कुमार शोतोकु ये जापान में उपराज थे। अब उन्होंने अपना सद्धर्म पुंडरीक, विमल कीर्ति निर्देश और माला देवी सिंहनाद, इन 3 बुद्धोपदेशों पर व्याख्यान लिखे हैं। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र तो ये महायान की जो परंपरा है बुद्धिज्म में, उसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विमल कीर्ति और माला देवी सिंहनाद, इस पर भी उन्होंने 3 अलग व्याख्यान लिखे हैं और इनमें सद्धर्म पुंडरीक की व्याख्या तो उनकी अपनी हस्तलिपि में आज भी उपलब्ध है। अगर हम आज भी जापान में देखें तो कुमार शोतोकु द्वारा लिखित जो हस्तलिपि है, उस हस्तलिपि में आज भी सद्धर्म पुंडरीक, ये इसकी जो व्याख्या है, इस व्याख्या का आज भी हमें दर्शन हो सकता है। इस व्याख्या को हम आज भी देख सकते हैं। अब देखिए, इसके पूर्व अपनी चाची साम्राज्य की आज्ञा पर शोतोकु ने श्री माला देवी सिंहनाद पर 3 दिन तक व्याख्यान दिया था। इसमें 3 दिन तक उन्होंने व्याख्यान दिया शोतोकु ने, उनके चाची के आग्रह पर। इसी प्रकार ओकमोतो
महल में सद्धर्म पुंडरीक पर शोतोकु की योग्यता तथा अद्भुत विद्वता को देख सम्राज्ञी बहुत प्रसन्न हुई और उसने शोतोकु के लिए हरिम प्रदेश में 100 धान का खेत प्रदान किया और जिसे कुमार ने एक संग बिहार को अर्पण कर दिया। अब देखिए कि शोतोकु, उनका जो ये योगदान है, उनकी जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा से प्रभावित होकर उनकी चाची ने उनके लिए अलग से एक बड़ा भूखंड उनको दिया भेंट के रूप में। लेकिन उस भूखंड को उन्होंने चाची से तो लिया, लेकिन एक वहीं के भिक्षु संघ को दे दिया और वहां पर एक बड़े विहार को उन्होंने अर्पण कर दिया। शोतोकु की योग्यता बड़ी अद्भुत थी और उनकी विद्वत्ता भी। हमने आपको पिछली कड़ी में भी एक बात बताई थी कि शोतोकु चीनी साहित्य में भी पारंगत थे और जो बुद्धिज्म का जो साहित्य है, बौद्ध साहित्य जो है, उस बौद्ध साहित्य में भी उनकी बड़ी दखल हुआ करती थी। तो इस तरह की जो बात हम शोतोकु के राज्यकाल में देखते हैं, यही सब बातें हैं जो उनको जापान में बुद्ध धर्म के एक समृद्ध प्रचारक के रूप में, एक मजबूत प्रचारक के रूप में और जापान की संस्कृति के पुनर्निर्माणकर्ता के रूप में भी शोतोकु का एक अच्छा उल्लेख होता है और उनको इतिहास में इसी परिचय के साथ देखा जाता है। हम इस समय जापान के धर्माशोक के नाम से जो जाने जाते हैं, शोतोकु, कुमार शोतोकु कहा जाता है, लेकिन वे है वैसे सम्राट ही। तो हम कुमार शोतोकु की इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।